बच्चों के लिए क्रिसमस का दिन कितना अहम होता है। बच्चे साल भर इस दिन का इंतजार करते हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कुछ बुरे सेंटा क्रिसमस के दिन से पहले ही सेंटा को किडनैप कर लेते हैं और सेंटा की सारी शक्तियां छीन कर दुनिया में नाटी और बुरे लोगों को कैद करने के लिए एक मिरर वाली जेल बनाते हैं। मगर अच्छे सेंटा क्लॉज इन बुरे सेंटा क्लॉज को ऐसा नहीं करने देते। तो आगे चलकर देखते हैं कि अच्छे सेंटा इन बुरे सेंटा क्लॉज को रोक पाते हैं या नहीं। तो मूवी बहुत ही कमाल किस्म की होने वाली है, इसलिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेड वन मूवी के स्टार्ट में क्रिसमस की रात को दिखाया जाता है, जिसमें सभी लोग क्रिसमस की तैयारियों में लगे होते हैं। इसी दौरान हमें जैक को दिखाया जाता है, जो कि अपने अंकल की जेब से कमरे की चाबियां चुराकर अपने दोस्तों को गिफ्ट दिखाते हुए बताता है कि ये देखो, सेंटा क्लॉज नहीं होते, ये सेंटा क्लॉज की बातें बस कहानियों में ही अच्छी लगती हैं, बल्कि रियल में तो जो क्रिसमस ई के दिन गिफ्ट हमें मिलते हैं वो हमारी मॉम डैड ही हमें देते हैं। जैक के दोस्त भी समझ जाते हैं कि जैक सच कह रहा है कि सेंटा जैसा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। इसके बाद सीन कट होकर हमें 30 साल बाद का मंजर दिखाया जाता है, जिसमें जैक अब बड़ा हो चुका था, जो अपनी चोरियों के हुनर और तेज दिमाग से किसी भी चीज को हैक कर लेता। इसकी हैकिंग के चर्चे पूरी दुनिया में मशहूर होने लगते हैं और बड़े बड़े क्लाइंट जैक को भारी रकम देकर अपने काम करवाया करते। लेकिन इस बार जैक को एक खुफिया मिशन सौंपा गया, जिसमें इसे सदियों से छुपी हुई जगह को ट्रेस करना होगा। तो जैक अपने मिशन को सरंजाम देने के लिए एक जियोलॉजिकल कंपनी के पार्क में आ जाता है और अपने शातिर दिमाग से वहां की बिजली की तारों से संपर्क करके आग लगाकर कंपनी में इंटर हो जाता है और कंपनी के मेन रूम में आकर वहां के सिस्टम में अपनी एक डिवाइस से इनका पूरा डेटा चुरा लेता है। अगले सीन में हमें एक शॉपिंग मॉल में सेंटा को बच्चों के साथ बातें करते हुए दिखाया जाता है और इसका बॉडीगार्ड कैलम रेड सेंटा को इतनी हाई सिक्योरिटी दे रखी थी कि अगर कोई बच्चा सेंटा के लिए गिफ्ट भी लाता तो कैलम पहले खुद चेक करता फिर सेंटा को देता, क्योंकि कैलम वहां के सभी लोगों को देखकर बहुत ही परेशान हो जाता था कि लोग एक दूसरे को धक्के देते हुए शॉपिंग मॉल से चीजें चुरा रहे थे। लोगों की ऐसी हरकतों को देखकर कैलम सेंटा को मॉल से बाहर अपनी गाड़ी में ले आता है। लोगों की ये हरकत देखते हुए कैलम बॉडीगार्ड की नौकरी से इस्तीफा देना चाहता था, इसलिए वो सेंटा को हाई सिक्योरिटी के बहाने से सेंटा क्लॉज से अलग होने की कोशिश करता है। मगर रेड सेंटा उसे इस नौकरी से रिजाइन ना देने की विनती करता है और कैलम को साथ लेकर अपनी बोगी के पास आ जाता है, जहां पर धरती की फौज के कमांडर सेंटा की सेफ्टी के लिए उसकी बोगी को 2 जहाजों से कवच करके धरती से बाहर निकाल देते हैं और सेंटा अपनी बोगी को बिजली की रफ्तार से भी तेज भगाकर अपनी दुनिया में वापस लौट आता है, जहां पर सभी लोग क्रिसमस ई के गिफ्ट की पैकिंग कर रहे होते हैं और जहां पर हमें पता चलता है कि कैलम सेंटा की दुनिया का हेड चीफ है और सेंटा के भी सारे काम कैलम हैंडल करता है। इसलिए रेड सेंटा कैलम को रिटायरमेंट के लिए मना कर रहा होता है। दूसरी तरफ जैक अपनी इस डिवाइस और सैटेलाइट के जरिए सेंटा की बोगी की लोकेशन को ट्रेस कर लेता है और अपने क्लाइंट को सेंटा की लोकेशन काफी अच्छे दाम में भेज देता है, लेकिन उसे नहीं पता कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। इधर रेड सेंटा अपनी पत्नी के साथ एक्सरसाइज कर रहा होता है कि उसी वक्त कैलम अपनी रिजाइनमेंट लेटर रेड सेंटा को देता है, जिस पर रेड सेंटा उसे कहता है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन खैर मुझे ये तो बताओ कि तुम ये आखिर रिजाइनमेंट क्यों ले रहे हो। जिस पर कैलम रेड सेंटा को जवाब देते हुए कहता है कि मुझ में अब इंसानों के अंदर उनका बचपना देखने वाली शक्ति खत्म हो चुकी है, इसलिए मैं अब इस काबिल नहीं रहा कि मैं इस महान सेंटा धरती का हेड चीफ रहूं। तो सेंटा भी कैलम को उसकी मर्जी के मुताबिक उसकी रिजाइनमेंट लेटर को कबूल कर लेता है और रेड सेंटा कैलम को बस सिर्फ इस क्रिसमस मनाने के बाद ही इस चीफ ऑफ हेड से फारिग होने का कहता है। तो कैलम रेड सेंटा की इस बात को कबूल करके इस क्रिसमस को मनाने के लिए मान जाता है और रेड सेंटा से इजाजत लेकर सेंटा क्लॉज की धरती में अपनी जादू को ताज़ा करने के लिए आ जाता है। रफ जैक ने जिस क्लाइंट को रेड सेंटा की लोकेशन की इंफॉर्मेशन दी थी, वो अपने आदमियों के साथ सेंटा
सेंटा क्लॉज की धरती में घुसकर रेड सेंटा के रूम में आ जाते हैं। इधर जब कैलम रेड सेंटा के कमरे की लाइट्स को ऑन ऑफ होते हुए देखता है तो उसे शक होने लगता है, इसलिए वो अपने सभी आदमियों को अलर्ट कर देता है। जब कैलम के सभी आदमी चेक करने के लिए वहां पर जाते हैं तो रेड सेंटा मौजूद नहीं होते। तो कैलम भागता हुआ जैसे ही रेड सेंटा के रूम में आता है तो देखते हैं कि एक दुश्मन का जहाज रेड सेंटा को पकड़कर ले जा रहा होता है और कैलम भी जहाज का पीछा करते हुए उन्हें पकड़ने की बहुत कोशिश करता है, मगर लाख कोशिशों के बावजूद भी कैलम के हत्थे नहीं चढ़ पाते और रेड सेंटा को पकड़कर ले जाते हैं, जिससे सेंटा क्लॉज की पूरी धरती में कहर मच जाता है कि किसकी जुर्रत हुई कि वो हमारे सेंटा क्लॉज की धरती से रेड सेंटा को किडनैप करके ले गए हैं। तो कैलम की हेड जोई कैलम पर गुस्सा होकर उसे कहती है कि तुम कहाँ के चीफ हो, वो आपके शहर से सेंटा क्लॉज को किडनैप करके ले गए हैं। जिस पर कैलम जोई से माफी मांगते हुए कहता है कि हम उनको ढूंढ लेंगे। कि तभी उन्हें एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि कल ही एक हैकर ने हमारे सिस्टम को हैक किया था। उन्हें पता चल जाता है कि कल जो हमारे सिस्टम में घुसा था वो और कोई नहीं बल्कि जैक ही होता है। दूसरी तरफ हमें जैक को अपने घर पर सोते हुए दिखाया जाता है कि तभी उसकी पत्नी उसे कॉल करके अपने बेटे को स्कूल से वापस लाने का कहती है। जैक अपने बेटे डेलन को पिक करने के लिए उसके स्कूल में जाता है और उसकी जिंदगी के बारे में पूछता है, क्योंकि जैक और उसकी पत्नी के बीच कुछ मसाइल होने के कारण वो एक दूसरे से अलग ही रह रहे थे, मगर जैक अपने बेटे डेलन से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो अभी भी इस रिश्ते को बरकरार रखने की बहुत कोशिश करता है और अपने बेटे को घर पर छोड़कर वहां से जैसे ही अपने घर की तरफ आने लगा तो जोई के आदमी जैक पर हमला कर देते हैं और जैक अपनी बहादुरी से इनका मुकाबला करते हुए उनसे पीछा तो छुड़ा लेता है, मगर जोई के आदमी हर तरफ फैले होते हैं। तो जैसे ही जैक दूसरी बिल्डिंग में इंटर हुआ तो आगे से जोई आकर उसे एक लेजर मशीन से शॉक दे देती है और जैक को जब होश आया तो जोई उसके सामने आकर कहती है कि हमारे पास टाइम नहीं है, तुम जल्दी से बताओ कि तुम किसके लिए काम करते हो, क्योंकि कल जो तुमने हैकिंग की है उससे हमारी टीम के लीडर सेंटा क्लॉज को किडनैप किया गया है। मगर जैक जोई को कुछ नहीं बताता, इसलिए जोई उसे एक डब्बे में बंद करके कैलम के पास ले जाते हैं, मगर जोई उसे प्यार से समझाती है कि हम तुम्हें अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं ताकि इन धोखेबाजों को ट्रेस करके इस साल के क्रिसमस को बचाया जा सके। जिस पर जैक उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि मैं किसी के अंडर काम नहीं करता। तो कैलम जैक को अपने अंदाज से समझाने के लिए एक भालू को बुलाकर जैक की हड्डी पसली को एक करने का कहता है, जिससे डरते हुए जैक इनकी बात मान लेता है और दोबारा से अपने इस क्लाइंट की लोकेशन को ट्रेस करके उसका पता लगाकर कैलम के साथ उनको ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इधर रेड सेंटा को जब होश आया तो रेड सेंटा एक शीशे वाली मशीन में कैद होता है और उनके सामने बुरी सेंटा गरीला आकर मशीन को ऑन कर देती है, जिससे गरीला रेड सेंटा की शक्तियों को एक मिरर जैसे बाल में डालने लगती है। असल में ये गरीला ही जैक की क्लाइंट थी, जिसका मकसद दुनिया के बदतमीज और बुरे लोगों को सजा देना है, मगर इसके लिए रेड सेंटा उसे मना करता है। लेकिन गरीला इनकी सारी शक्तियों को छीनकर इनको बेहोश कर देती है और डुप्लीकेट मशीन से इस गोले जैसे एक और गोला बनाकर उसका टेस्ट करने के लिए बुरे लोगों की लिस्ट से एक नाम निकालकर इस दुनिया में गिफ्ट भेजती है। और वो बदतमीज आदमी जैसे ही गिफ्ट खोलकर गोले को छूता है तो वो उसमें कैद हो जाता है, मगर गरीला के पास जाने की बजाय अपनी दुनिया में ही मिरर में कैद हो जाता है। यानी कि अभी तक गरीला का प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए वो अपने आदमियों को दोबारा से इस मशीन को ठीक करने का कहती है। दूसरी तरफ जैक अपने क्लाइंट की लोकेशन का पीछा करते हुए कैलम और जैक दोनों एक टॉय स्टोर में आ जाते हैं और वहां से जादुई दरवाजे से बाहर निकलकर एक अरूबा सिटी की दुकान में आकर कैलम कुछ खिलौने उठाकर जैक के साथ बाहर आ जाता है। फिर इन खिलौनों में से कार को अपनी शक्तियों से ओरिजिनल कार में तब्दील कर देता है। ये सब कुछ देखकर जैक तो हक्का बक्का ही रह जाता है और चुपचाप कैलम के साथ गाड़ी में बैठकर उस लोकेशन की तरफ चल पड़ते हैं। और रास्ते में कैलम जैक को कहता है कि क्रिसमस ई के दिन में अभी सिर्फ 17 घंटे ही बाकी हैं। अगर हम सेंटा क्लॉज को नहीं ढूंढ पाए तो हम इस साल का क्रिसमस डे नहीं मना पाएंगे। जैक उसे हिम्मत दिलाते हुए बीच पर ले आता है। यहाँ पर गरीला का आदमी मौजूद था। कैलम जैसे ही उसकी तरफ बढ़ा तो उसके गुंडे कैलम पर हमला
कर देते हैं, मगर कैलम अपने छोटे बड़े होने की शक्ति से उन आदमियों की खूब पिटाई करता है और उन्हें मार मार कर बेहोश कर देता है। और जैसे ही जैक अपने क्लाइंट के पास आकर अपने बॉस का नाम पूछता है तो वो आदमी जैक और कैलम से कहता है अगर तुम उसका पता मालूम ना करो तो तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि वो एक खतरनाक जादूगर नहीं है। लेकिन फिर भी वो आदमी चुपके से जमीन पर उसका नाम लिख देता है, मगर बदकिस्मती से जैक उसका नाम पढ़कर गरीला पुकार देता है। इसकी आवाज हवाओं को चीरते हुए जैसे ही गरीला के कानों में पड़ी तो उसी वक्त आसमान में काले बादल छाने लगते हैं और गरीला खुद इस आदमी के जिस्म में आकर कैलम और जैक को वार्निंग देते हुए कहती है कि तुम इस खतरनाक काम से हट जाओ तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, वगरना मैं रेड सेंटा और तुम्हारी जान ले लूंगी। उसी वक्त समंदर से एक बस निकलकर जैक और कैलम के सामने आकर खड़ी हो जाती है। इसमें से 3 बर्फ के बॉडी बिल्डर निकलकर जैक और कैलम पर हमला कर देते हैं और जो कोई भी इसके सामने आता वो उनको फ्रीज कर देते। बॉडी बिल्डर गरीला के हुक्म के मुताबिक उस आदमी को बर्फ के साथ फ्रीज कर देते हैं। कैलम और जैक अपनी जान बचाकर भागने वाले होते हैं कि बॉडी बिल्डर उनके सामने आ जाते हैं तो कैलम अपने छोटे होने की शक्ति से उनकी नाक पर लगे गाजर को निकाल देते हैं, जिससे बॉडी बिल्डर की बर्फ पिघलकर पानी में तब्दील हो जाती है। कैलम और जैक की जान इस तरह बच जाती है। उसी वक्त कैप्टन जोई भी जैक और कैलम के पास आकर इन बॉडी बिल्डर के पानी के साथ गरीला को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं, मगर उन्हें कुछ भी सुराग नहीं मिल पाता। तो कैप्टन जोई और कैलम बहुत परेशान थे क्योंकि क्रिसमस ई की रात आज ही थी और उन्हें जल्द अज जल्द रेड सेंटा को ढूंढना होगा। तो कैलम जोई से दुनिया में होने वाले जादुई सिस्टम को चेक करने का कहता है। कैप्टन जोई जैसे ही जादुई दुनिया के सिस्टम को चेक करती है तो उन्हें गरीला की मौजूदा लोकेशन तो नहीं मिल पाती, लेकिन फर्जी लोकेशन का पता चल जाता है जो रेड सेंटा के भाई क्रेम्पस के दुनिया की तरफ सिग्नल दे रहे थे, जबकि क्रेम्पस एक मौत का देवता होता है जहाँ पर नर्क ही नर्क होती है। तो कैलम और जैक दोनों मिलकर दोबारा से इस टॉय शॉप में आकर एक ट्रक वाला खिलौना ले लेते हैं कि तभी जैक की पत्नी उसे कॉल करके अपने बेटे डिलन की रात को होने वाली क्रिसमस इवेंट पर बुलाती है, मगर जैक उसे अपने काम पर होने के बहाने से अपने बेटे के इवेंट पर आने के लिए मना कर देता है। तो कैलम भी जैक की फोन पर कई बातें सुन लेता है और रास्ते में उसे अपने बेटे के बारे में बताते हुए कहता है कि डिलन का हमारी दुनिया में एक अच्छे लोगों की लिस्ट में नाम आता है, तुम खुद ही इससे इतना दूर दूर रहते हो। इस पर जैक कैलम को जवाब देते हुए कहता है कि मैं एक धोखेबाज और जुआरी आदमी हूँ, मेरा और मेरे बेटे का मेल एक दूसरे से नहीं मिलता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो भी मेरी तरह एक धोखेबाज इंसान बने। खैर कैलम और जैक दोनों एक शमशान में आ जाते हैं जहाँ पर कैलम जैक को एक दरवाजे से नर्क की दुनिया में ले जाता है और उसे बताता है कि तुम एक पवित्र इंसान हो, इसलिए तुम्हें चाहिए कि यहाँ की किसी भी चीज को छूना तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगा। लेकिन जैक कैलम के सामने तो हाँ कह देता है, लेकिन अंदर जाते ही एक सोने की पेटी में सोना पड़ा देखकर वहाँ से एक टुकड़ा उठा लेता है, जिससे वहाँ के राक्षस जागकर शोर मचाने लगते हैं और क्रेम्पस के आदमी कैलम और जैक को चोर समझकर दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं। कैलम उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करता है कि हमने कोई चोरी नहीं की, बल्कि हम तो सिर्फ क्रेम्पस से बात करने के लिए ही यहाँ पर आए, मगर वो उन्हें जेल में बंद कर देते हैं। कैलम जैक पर गुस्से होकर उससे कहता है तुम्हें ना अपनी फिक्र है ना ही धरती के बच्चों की, तुम बस अपने ही मफाद के लिए सोचते हो, दूसरा मर ही क्यों ना जाए तुम्हें इस बात से कोई असर नहीं होता। इन्हीं बातों में कैलम इस नॉटी लिस्ट का जिक्र भी करता है जिसमें बुरे लोगों के नाम दर्ज होते हैं और उन्हीं बुरे लोगों में इस लिस्ट के अंदर जैक भी अपने बुरे कामों की वजह से शामिल होता है। तो जैक कैलम को कहता है कि मैं इतना भी बुरा इंसान नहीं हूँ, मैंने किसी की बहुत सारी रकम अदा करनी है, इसलिए मुझे मजबूरन कोई ना कोई गलत कदम उठाना पड़ता है। ये बात सुनकर कैलम थोड़ा कम डाउन हो जाता है और फिर इन दोनों को जेल से निकालकर क्रेम्पस के पास लाया जाता है, जहाँ पर क्रेम्पस अपने कुछ लोगों के साथ एक दूसरे को मुंह पर थप्पड़ मारने वाले गेम खेल रहे होते हैं। क्रेम्पस जैसे ही गेम से फारिग होकर उसकी नजर कैलम और जैक पर पड़ी तो वो इन दोनों को अपने पास बुलाकर कैलम से यहाँ आने की वजह पूछता है कि आखिर तुम मेरे इस नर्क की दुनिया में क्या करने आए हो, क्या तुम्हें पता भी है कि रेड सेंटा के लोगों का
का यहाँ आना मना है, जिस पर कैलम क्रैम्पस को जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हारी पत्नी गेरिला तुम्हारे ही भाई रेड सेंटा को किडनैप कर लिया है और इसका मकसद अच्छे सेंटा से शक्तियां लेकर सभी बुरे लोगों को सजा देना है। तो क्रैम्पस कैलम को कहता है कि मेरा अब इससे कोई रिश्ता नहीं है, लिहाजा तुम रेड सेंटा को ढूंढने की रिसर्च बंद कर दो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। क्रैम्पस कैलम को इसकी दुनिया से आने से पहले इजाजत न लेने की वजह से कैलम को अपनी गुलामी करने का कहता है और जैक को वहां से भागने की ऑफर करता है, मगर जैक ने भी अब ठान लिया था कि वो अब कोई गलत काम नहीं करेगा। इसलिए जैक क्रैम्पस को इस थप्पड़ वाले खेल में उकसा कर कैलम को उसका मुकाबला करने का कहता है। खैर कैलम जैक की बात मानकर क्रैम्पस का सामना करने के लिए आगे तो बढ़ जाता है, मगर इसका एक थप्पड़ पड़ते ही जमीन पर आ गिरता है। तो जैक अपने शातिर दिमाग से कैलम के हाथ पर लगे कवच को ऑन कर देता है, जिससे कैलम के अंदर पावर बढ़ जाती है और वो क्रैम्पस को थप्पड़ मारकर दूर फेंक देता है और अपने इस कवच से खिलौने वाली रोबोट्स को असली रोबोट्स में बदलकर इनके साथ लड़ाई करते हुए वहां के मैजिकल डोर से वापस बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही कैलम अपनी जान बचाने के लिए जैक का शुक्रिया अदा करता है और यहीं पर जैक गलती से दोबारा गेरिला का नाम ले लेता है, जिससे गेरिला उसकी आवाज सुनकर अपनी शैतानी दिमाग से समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इधर जैक और कैलम दोनों एक साथ मजबूत बनकर रेड सेंटा को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और रास्ते में इन्हें एक पियानो मिलता है। जब वो गाड़ी से उतरकर इस पियानो के करीब जाते हैं तो गेरिला ने जैक के लिए वही मैजिकल जेल उसको गिफ्ट की होती है और दूसरी तरफ जैक के बेटे डिलन को भी इस तरह का एक बॉल गिफ्ट करती है। डिलन जैसे ही खुशी से अपने डैड का गिफ्ट समझकर उसे बॉल को छूता है तो वो उसी वक्त गायब हो जाता है और जैक जब ये सब कुछ देखता है तो वो भी अपने बेटे को बचाने के लिए इस बॉल को अपने हाथों में ले लेता है, जिससे वो भी वहां से गुम होकर गेरिला के पास चले जाते हैं। जब गेरिला इन दोनों को अपने मिरर में कैद हुआ देखती है तो वो समझ जाती है कि अब मेरा प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है, इसलिए वो अपने आदमियों को इस गोले की डुप्लीकेट बनाने के लिए फौरन कह देती है और इसके आदमी इस गोले की लाखों डुप्लीकेट्स बनाने लगते हैं। दूसरी तरफ कैलम अपने कैप्टन जोई को जैक के गुम होने की खबर देकर उनके उसी गोले को ट्रेस करने का कहता है। फिर कैप्टन जोई जादुई गोले को ट्रेस करके गेरिला का पता मालूम कर ही लिया, इसलिए वो कैलम के साथ उसको ढूंढने के लिए चल पड़ती है। इसी बीच कैलम देखता है कि उसके सभी आदमी अब पहले से कुछ अदले बदले लग रहे हैं, तो वो एक आदमी को मुक्का मार कर देखता है तो वो गेरिला के आदमी की शेप में आ जाते हैं, यानी कि गेरिला ने अब सेंटा क्लॉज की दुनिया को ही अपने कब्जे में ले लिया था। दूसरी तरफ जैक अपने बेटे को अपने बुराइयों के बारे में बताकर उससे माफी मांगने लगता है कि मैं एक बुरा इंसान हूँ, मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी से इसलिए दूर रखा ताकि तुम मेरे साथ शामिल ना हो जाओ। तो डेलन जब अपने डैड की ये बात सुनता है तो अपने डैड को माफ कर देता है और जिंदगी भर उसके साथ रहने की कसम उठाता है। इसकी इसी सच्चाई को देखकर वो मिरर का गोला टूटकर जैक और डिलन दोनों बाहर आ जाते हैं कि उसी वक्त कैलम और कैप्टन जोई भी वहां पहुंच जाते हैं। तो जैक उन्हें बताता है कि गेरिला अभी अभी इन सभी गोलों और रेड सेंटा को यहाँ से ले गई है। तो कैलम अपनी असली आदमियों के साथ गेरिला को पकड़ने के लिए बोगी के कमरे की तरफ जाता है और वो देखता है कि गेरिला ने अब अपनी पूरी दुनिया के साथ धरती की तरफ बढ़ रही होती है। इसलिए कैलम और जैक गेरिला का ये मिशन तबाह करने के लिए भागते हुए बोगी में चढ़कर गेरिला के साथ फाइट करने लगते हैं, मगर गेरिला इन पर भारी पड़कर जैक और कैलम को बोगी से गिरा देती है। तो जैक समझदारी से रैम्बो की जंजीरों को खोल देता है, जिससे गेरिला और बोगी वहीं पर रुक जाते हैं। तो गेरिला गुस्से में आकर अपनी असली रूप में चेंज हो जाती है और रेड सेंटा को मारने की तरफ बढ़ रही होती है कि उसी वक्त कैलम उसका सामना करता है, मगर गेरिला बहुत शक्तिशाली होने की वजह से कैलम पर जोरदार अटैक करने लगती है। तो उसी वक्त रेड सेंटा का भाई क्रैम्पस वहां आकर गेरिला का मुकाबला करता है। तो रेड सेंटा को भी अब होश आ जाता है, जिससे रेड सेंटा अपने रैम्बो को दोबारा बुलाकर गेरिला के साथ फाइट करवाता है। तो रैम्बो अपने सिंगों की शक्ति की वजह से गेरिला को उठाकर उन्हें मिरर की जेल में डाल देते हैं, जिससे गेरिला एक मिरर की जेल के अंदर कैद हो जाती है और इस तरह कैलम और जैक इस साल के क्रिसमस को बचा लेते हैं और रेड सेंटा के साथ मिलकर पूरी धरती के बच्चों को इस साल की
कि क्रिसमस ई के तोहफे बांटने लगते हैं। ये सब कुछ देखकर जैक को भी यकीन आ जाता है कि सेंटा क्लॉज सच में ही होते हैं और कैलम को भी अब इंसान के अंदर छुपी हुई अच्छाई और बुराई को देखने वाली शक्ति दोबारा लौट आती है, जिससे वो अब इस जॉब के रिजाइनमेंट को कैंसिल करने के लिए रेड सेंटा से कह देता है और रेड सेंटा के साथ हमेशा रहने के लिए खुद के साथ अहद कर लेता है। और यहीं पर इस मूवी का दी एंड होता है। इस तरह की नई और अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर करें।